नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है भागवत धर्म। और जब हम प्राचीन धर्मों की बात करते हैं, तो प्राचीन धर्मों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और एक आता है शैव धर्म। और आजकल भागवत धर्म के अंदर से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जब हम भागवत धर्म की बात करते हैं, तो इससे हमें अवतारवाद की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस धरती पर वैष्णव धर्म के अंदर 9 अवतार हो चुके हैं और एक 10वां अवतार बाकी है। अर्थात हमें 10 अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है। जब जब इस धरती पर संकट आया है, जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़े हैं, तब तब यहाँ पर अवतारों ने जन्म लिया है। चाहे हम मत्स्य अवतार की बात करें, जब ये धरती जल प्लावन की वजह से जब ये डूब गई थी, उस समय मत्स्य अवतार ने इस धरती को बचाया था, मनु को बचाया था, उसके परिवार को बचाया था और धर्म के ग्रंथों को बचाया था। और ऐसे ही वामन ने इस धरती को एक अत्याचारी शासक से इस धरती को बचाया था, जो 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन 2 पग में ही संपूर्ण भूमि को नाप डाला था। तो अवतारवाद की भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, भागवत धर्म की जब हम बात करते हैं, तो ये भागवत है, भक्ति से बना है। जी हाँ, भागवत जो है ये भक्ति से बना है, अर्थात जिसमें भक्ति की जाती है। और भागवत धर्म में सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है, वो भक्ति पर बल दिया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, आप मेरी भक्ति कीजिए, तो इसमें सबसे ज्यादा जो बल है वो भक्ति पर दिया गया है। और हम बात करें गुप्त काल में, ये भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म एक अपने चरम पर पहुंच चुका था। जो गुप्त शासक थे वो भागवत धर्म को मानने वाले थे, और उन्होंने, चाहे हम 10 अवतार मंदिर की बात करें, चाहे हम अन्य मंदिरों की बात करें, और हमें भीतरी अभिलेख से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो गुप्त शासकों ने इस वैष्णव भागवत धर्म के जो मंदिर हैं, बहुत ज्यादा मंदिर बनाए थे। और वो गरुड़ प्रकार के उन्होंने अपने सिक्के चलाए थे, गरुड़ का चित्र बनवाया था, गरुड़ को एक प्रतीक के रूप में अपनाया था, जो एक भागवत धर्म का एक प्रतीक चिन्ह है। और इसके बाद हम बात करें, जो चौहान शासक थे, इन्होंने भी अपने लेखों की शुरुआत ओम नमः भागवत से प्रारंभ की थी। तो हम बात करें, चाहे हम ऐहोल अभिलेखों की बातें करें, तो उस समय ये भागवत धर्म को लोग खूब अपनाने लगे थे। और हमें इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है, हमें इसकी जानकारी मेगिस्तनीज की इंडिका से भी प्राप्त होती है। मेगिस्तनीज अपनी इंडिका में कहते हैं कि मथुरा के आसपास के लोग हेरिक्लीज की पूजा किया करते थे, और जो हेरिक्लीज था वो कृष्ण जी का प्रतीक चिन्ह था। और हमें ये भी पता चलता है कि जो पोरस की जो सेना थी, जिसने सिकंदर महान से युद्ध लड़ा था, और पोरस की सेना के आगे हेरिक्लीज की मूर्ति होती थी उनके सैनिकों के सामने, तो ये आस्थाएं रखते थे। और जब हम बात करते हैं कि जो ये भागवत संप्रदाय है, भागवत धर्म है, ये कब से प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ जो होता है, ये होता है 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग से इसे प्रारंभ माना जाता है। और इसी के अंदर बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उसको भी यहाँ पर एक अवतार के रूप में शामिल किया गया है, और जिसे भागवत संप्रदाय का या वैष्णव संप्रदाय का अंतिम अवतार कहा है, अर्थात 9वां अवतार कहा है, जो अंतिम आ चुका है, और कल की अवतार तो अभी इस धरती पर आना बाकी है। तो आज हम इसी के बारे में
विस्तार से हम जानेंगे। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, इसी भागवत संप्रदाय के बारे में। और आजकल यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, चाहे चतुर्व्यूह की बात करें, चाहे पंचवृष्णि वीरों की बातें करें कि उनमें कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल थे, ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। और भागवत संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने की जब हम बात करते हैं तो विदेशियों ने भी इसका प्रचार और प्रसार किया था, जिसकी जानकारी हमें विदिशा के बैसनगर से प्राप्त होती है। जी हाँ, बैसनगर से प्राप्त होती है। तो उन्होंने भी इसका प्रचार और प्रसार किया था। तो आज हम इसी संप्रदाय के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें जो इसके संस्थापक थे, जो माने जाते हैं, वो माने जाते हैं वासुदेव। वासुदेव कृष्ण को माना जाता है। किसको माना जाता है? वासुदेव कृष्ण को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। अब एक बात आती है कि ये वासुदेव जो कृष्ण जी थे, ये कब थे? जी हाँ, कब थे ये वासुदेव कृष्ण जी? जब हम बात करते हैं जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म में जो 22वें तीर्थंकर थे, जी हाँ, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे, तो उसके समकालीन माना गया है वासुदेव कृष्ण को। जी हाँ, 22वें तीर्थंकर के समकालीन माना गया है और उसका चचेरा भाई माना गया है, जिसे अरिष्ट नेमि कहा गया है। क्या कहा गया है? अरिष्ट नेमि कहा गया है और उसका समकालीन माना गया है। और हमें इस वासुदेव कृष्ण की जो जानकारी मिलती है, हमें छांदोग्य उपनिषद से भी प्राप्त होती है और हमें महाभारत के भीष्म पर्व के ग्रंथ भागवत गीता से भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हम बात करें, ये वसुदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वसुदेव के पुत्र थे। और वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसे वासुदेव कृष्ण कहा गया, कृष्ण जी को। ठीक है, आगे हम बात करें, इसके हमें वासुदेव के पुत्र थे, इसकी हमें जानकारी जो प्राप्त होती है, हम बात करें छांदोग्य उपनिषद में, हम बात करें छांदोग्य उपनिषद। जब हम छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं तो इस छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसके अंदर? छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद से जो हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है, इसमें कहा गया है देव की पुत्र कृष्ण। क्या कहा गया है? देव की पुत्र कृष्ण कहा गया है, देव की पुत्र कृष्ण कहा गया है। और यहाँ पर ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। जी हाँ, ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऋषि अंगिरस का क्या बताया गया है? शिष्य बताया गया है। ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान कृष्ण जी किसके शिष्य थे, तो ऋषि अंगिरस के शिष्य थे और देवकी के पुत्र थे, जिसकी जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। अब आपसे आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। जब हम ऋग्वेद की भी बात करेंगे, जब हम वैदिक काल की बात करेंगे, तो हमें पता चलेगा जो ये छांदोग्य जो उपनिषद है, ये सामवेद का उपनिषद है। किसका है? सामवेद का उपनिषद है। और इसी के अंदर से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे देव की पुत्र कृष्ण और ऋषि अंगिरस का शिष्य माना गया है। ठीक है ना, यहां तक आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो ये कृष्ण जी की भक्ति के बारे में हमें जानकारी, एक ग्रंथ और है जिसका नाम है आष्ट अध्याय जो ग्रंथ है, इससे भी हमें कृष्ण जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? कृष्ण जी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, कृष्ण जी की पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए जानकारी प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रंथ से भक्ति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, आष्ट अध्याय से भी प्राप्त होती है। जी हाँ, ये आष्ट अध्याय जो ग्रंथ है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई जो कृष्ण जी थे, हम बात करें अरिष्ट नेमि, हम बात करें जो ये अरिष्ट नेमि थे, आजकल आपसे ग्रंथ ज्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, अरिष्ट नेमि और जो कृष्ण जी थे,
इनके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है समकालीन थे ये। तो मैं जानकारी दूं आपके लिए, ये जानकारी मैं आपके लिए बता रहा था महाभारत से भी प्राप्त होती है। किससे? महाभारत से भी प्राप्त होती है। और हम बात करें और भी हमें किससे प्राप्त होती है? उत्तराधियान सूत्र से। किससे? उत्तराधियान ध्यान सूत्र से भी प्राप्त होती। उत्तराधियान सूत्र जो एक जैन ग्रंथ है, इससे भी हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ये अरिष्ट नेमी के समकालीन थे। और अरिष्ट नेमी जो थे ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 22वें तीर्थंकर थे। आजकल आपसे ऐसे प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, भाई कौन से ग्रंथ से क्या जानकारी प्राप्त होती है। आजकल ग्रंथों का नाम आ चुका है। और जब हम नेट कॉलेज लेक्चर की जब हम अपर लेवल की बात करते हैं तो इसमें तो ग्रंथ बहुत ज्यादा आते हैं। इसीलिए ये छोटी छोटी सी जो बारीकी है इसको हमें समझना होता है। महाभारत में भी जानकारी प्राप्त होती है, ये अरिष्ट नेमी के समकालीन थे। जी हाँ। और उत्तराधियान सूत्र से भी हमें यह प्राप्त होता है कि उसके ये समकालीन थे। ठीक है। अब हम बात करें जो हम बात करें, मैं आपके लिए बता रहा था महाभारत। महाभारत जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत 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 का महाभारत के भीष्म पर्व का। और कभी कभी ये प्रश्न बड़ा सीधा पूछा जाता है कि जो भागवत गीता है वो कौन से ग्रंथ का है और वो कौन से पर्व का है? महाभारत का। तो ये भीष्म पर्व का है। कौन से पर्व का है? भीष्म पर्व का। तो महाभारत के भीष्म पर्व का है भागवत गीता। कौन सा है? भागवत गीता। और इस भागवत गीता की जब हम बात करते हैं तो इस भागवत गीता के अंदर तो श्री भगवान कृष्ण जी की अथाह जानकारी प्राप्त होती है। जी, अथाह जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। और ये भीष्म पर्व का पाठ है। किसका? भीष्म पर्व का पाठ है। और ये महाभारत है। और इस महाभारत में तो कृष्ण जी बार बार कहते हैं, अर्जुन जी से कहते हैं कि सारी चीजों को छोड़िए, केवल आप मेरी भक्ति में लग जाइए, मेरी उपासना में लग जाइए और सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए। यहां पर बार बार इस बात को कह रहे हैं कृष्ण जी। ठीक है। तो इसका है। इसके बाद हम बात करें जो ये कृष्ण जी है, इसका उल्लेख और हमें कहां मिलता है? हम बात करें, एक मेगिस्थनीज की इंडिका है। मेगिस्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि जो मथुरा के जो लोग थे, मथुरा के जो आसपास के लोग थे, और हम बात करें जो भगवान श्री कृष्ण जी थे उसका जन्म भी इसी मथुरा में हुआ था। और जो कृष्ण जो लीलाएं जो चलती है वो मथुरा में ही चलती है। जी हाँ, जो कृष्ण जी की जो लीलाएं चलती है वो मथुरा में, मथुरा के आसपास और राजस्थान का जो ये भरतपुर वाला क्षेत्र है यहां तक भी ये कनेक्ट है। जी ठीक है ना। तो ये मथुरा के आसपास मेगिस्थनीज अपनी इंडिका में बोलते हैं। वो मेगिस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आए थे। वो कहते हैं कि मथुरा के लोग हेराक्लीज की पूजा पाठ करते थे। और जो ये हेराक्लीज जो है ये कौन थे? ये भागवत धर्म के भगवान कृष्ण जी थे। कौन थे? कृष्ण जी थे। ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगले हमें जानकारी प्राप्त होती है, ये भी कहा है यूनानी इतिहासकारों ने। जी हाँ, यूनानी इतिहासकारों ने ये भी कहा है जो एक शासक था जिसका सिकंदर महान से युद्ध हुआ था। किससे? सिकंदर महान से युद्ध हुआ था जिसका नाम था पोरस। और ये पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था ये झेलम का युद्ध हुआ था। झेलम नदी पर हुआ था। झेलम नदी का युद्ध हुआ था। जी हाँ। और बताया जाता है कि जो ये पोरस थे, जब पोरस की सेना चला करती थी तो अपने आगे वो हेराक्लीज की मूर्ति को लेकर चलते थे। जी हाँ, हेराक्लीज की मूर्ति को लेकर चलते थे। तो बड़ी आस्थाएं थी।
युद्ध के मैदान में सफलता के लिए भी बड़ी आस्था थी इन लोगों को कि जो हेराक्लीज है वो हमें विजय प्राप्त कराएगा, ऐसी आस्था रखते थे। जब मूर्ति को आगे लेकर चलते हैं तो ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। और जब हम बात करते हैं, ये जो पोरस है, वितिस्ता का जो युद्ध हुआ था, झेलम नदी जिसे वितिस्ता, जो ये युद्ध हुआ था झेलम नदी का, और हम जब बात करें जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस के पास अपना राजदूत भेजा था और कहा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन पोरस ने कहा नहीं, ये युद्ध के मैदान में पता चलेगा कौन किसकी अधीनता स्वीकार करेगा। ये बात तो आपके युद्ध के मैदान में पता चलेगा। और इसके बाद पोरस बड़ी बहादुरी के साथ लड़े सिकंदर महान की सेना से, लेकिन अंत समय में पोरस की पराजय हुई और पोरस को बंदी बनाकर लाया गया, सिकंदर महान के पास बंदी बनाकर लाया गया। और सिकंदर ने उससे कहा कि बता पोरस, तेरे साथ क्या किया जाए। तो पोरस ने कहा, जैसा जीता हुआ शासक हारे हुए शासक के साथ व्यवहार करता है, वैसा ही मेरे साथ किया जाए, बिना डरे। ये बात कही और सिकंदर महान उसकी बात सुनकर बड़े अचंभित हुए और कहा जो व्यक्ति इतनी बहादुरी के साथ ये बात कहते हैं तो वाकई बड़े महान हैं, और इस पोरस के सारे साम्राज्य को उसके लिए लौटा दिया। तो इससे भी हमें यह जानकारी प्राप्त होती है, ये भी जब चलते थे तो अपने सामने ये किसको लेके चलते थे, ये हेराक्लीज अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को लेकर चलते थे, तो बड़ी पूजा पाठ किया करते थे। ये जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। ठीक है, ये जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। और ये चतुर्थ शताब्दी की बात की जाती है। किसकी? चतुर्थ शताब्दी की बात की जाती है, क्योंकि जो ये सिकंदर महान थे, इन्होंने तो भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो चतुर्थ शताब्दी की बात की जा रही है ये। तो उस समय भी कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। जी हां, उस समय भी पूजा की जाती थी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो ये एक इसके बारे में, इसकी पूजा कब से प्रारंभ की गई है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जब इसके अवतारों की बातें करते हैं, अर्थात ये भागवत जो संप्रदाय है, धर्म है, वैष्णव जो धर्म है, इसमें कितने अवतार हैं। जब हम बात करते हैं मत्स्य पुराण की जब हम बात करते हैं, तो इस मत्स्य पुराण के अंदर इसके 10 अवतार दिए गए हैं। कितने अवतार दिए गए हैं? 10 अवतार दिए गए हैं। कितने अवतार? 10 अवतार दिए गए हैं इसके। ठीक है ना। और बताया गया है कि 9 अवतार तो इस धरती पर आ चुके हैं। जी हां, 9 अवतार तो इस धरती पर आ चुके हैं और 10वें अवतार आने बाकी हैं। 10वें अवतार आने बाकी हैं और 10वें अवतार आएंगे, कल्कि आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे सवार होकर, उसके हाथ में एक नंगी तलवार होगी और पूरी धरती को समाप्त कर देंगे, दुष्ट लोगों को समाप्त कर देंगे। ये कल्पना की गई है। ये किसमें की गई है? मत्स्य पुराण में की गई है। अब आपसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं आजकल, आपसे ये जो वैष्णव के जो अवतार है, इन्हें क्रम अनुसार जमाने वाले आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भाई किसके बाद कौन सा अवतार आया था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। जी हां, हम बात करें सबसे पहले जो अवतार आएंगे, 10 अवतार आए हैं। इन 10 अवतारों में सबसे पहले है मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार है, सबसे पहले है मत्स्य अवतार है। मत्स्य अवतार, जी हां, मत्स्य एक मछली वाले अवतार। कौन से? एक मछली वाले अवतार। और हमें पता चलता है सतपथ ब्राह्मण से हमें पता चलता है। जी हां, हमें सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। और ये सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये सतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है सतपथ ब्राह्मण। और हमें पता चलता है इस सतपथ ब्राह्मण से, हमें पता चलता है कि इस समय जल प्लावन हुआ था। क्या हुआ था? इस समय जल प्लावन हुआ था, जिससे पता चलता है जल
प्लावन हुआ था, जिससे पता चलता है कि जो ये धरती थी ये डूब चुकी थी। जी हां, ये धरती थी ये डूब चुकी थी। और ये प्रश्न हमारा जल प्लावन की घटना का हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण से होती है। कभी कभी तो यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक बात है, इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं, इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं। और अगर आप इतिहास की कड़ियां जोड़ना आपने प्रारंभ कर दिया तो कंपटीशन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इतिहास की कड़ियां जुड़ती हैं। और जो ये मत्स्य जो अवतार है, इसे शतपथ ब्राह्मण में कहा बताया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। धरती बाढ़ में डूब गई थी, बाढ़ आई थी, उसमें धरती डूब चुकी थी। और उस समय मनु को और मनु के परिवार को और धार्मिक ग्रंथों को जो बचाने का काम किया था वो मत्स्य अवतार ने किया था। और अपने सींग से बांधकर इसे बचाया था मत्स्य अवतार ने। और ये पहला अवतार है जी। और ये कौन सा अवतार है? ये पहला अवतार है। इसके बाद नंबर दूसरे अवतार की हम बात करें, नंबर दूसरे अवतार की बात करें, कूर्म अवतार है। कूर्म अवतार है। एक बात और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन अवतारों की हमें एक जगह और से भी जानकारी प्राप्त होती है। कूर्म है कछुआ, और मत्स्य जो अवतार है इसे गुप्त काल में गंगा का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और कूर्म को यमुना का प्रतीक चिन्ह माना गया है। कब? गुप्त काल की मैं जब बात करता हूं तो यहां पर इन्हें प्रतीक चिन्ह माना गया है। जी हां, यहां पर इन्हें प्रतीक चिन्ह माना गया है। मत्स्य को गंगा का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और गुप्त काल के समय मंदिरों के प्रवेश द्वार पर एक मत्स्य वाहिनी मछली और एक कूर्म वाहिनी कछुआ का चित्र बना हुआ था प्रवेश द्वारों पर। और ये गंगा और यमुना के प्रतीक चिन्ह थे। अर्थात उस समय ये प्रतीक चिन्ह एक अलग तरीके से आ चुके हैं। जी हां, अगला है हमारा कूर्म वाहिनी, कूर्म अवतार। एक कछुए ने अपनी पीठ पर देवताओं को बचाया था। ये कूर्म अवतार है, ये दूसरा अवतार है जी। ये कौन सा अवतार है? दूसरा अवतार है जो कूर्म अवतार है। इसने भी बचाया था इस धरती को। ठीक है। इसके बाद है नंबर तीसरा है वराह अवतार। वराह अवतार, और ये वराह अवतार जो है ये शूकर है। क्या है? शूकर है, जिसे शुअर कहा जाता है। जी हां, जिसे शुअर कहा जाता है। इससे हमें पता चलता है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। जी हां, हिरण्याक्ष जो थे, जो दुष्ट थे हिरण्याक्ष, उन्होंने इस धरती को इसने क्या कर दिया था? इसने छुपा दिया था, ऐसा बताया जाता है। धरती को छुपा दिया था ऐसे बताया जाता है। जो हिरण्याक्ष थे इसने इस धरती को छुपाया था। और बाद में ये वराह एक शूकर का एक भेष धारण करके इसे बचाकर लेकर आया था। जी हां, इसे बचाकर लेकर आया था। ये कैसे अवतार हैं? और क्रम अनुसार हमसे पूछ लिए जाते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार ये पूछ लिए जाते हैं। तो इसने भी इस धरती को बचाया है, तो इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जी हां, और इस हिरण्याक्ष जो थे, जी हां, जो हिरण्याक्ष थे, और फिर बाद में इसने अंत किया। ठीक है, तो ये तीसरे अवतार है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें चौथे अवतार। चौथे अवतार की हम बात करें। चौथे अवतार थे नरसिंह अवतार। एक नरसिंह अवतार थे। जी हां, नरसिंह अवतार की जब हम बात करते हैं, एक थे हिरण्यकश्यप। इस हिरण्यकश्यप ने यह मांगा था कि ना कोई मुझे दिन में मार सके और ना कोई मुझे रात में मार सके। ऐसा इसने मांग की थी, मुझे कोई कभी ना मार सके, हिरण्यकश्यप ने। और बड़े दुष्ट थे साहब ये हिरण्यकश्यप भी। अब कैसे किया जाए, इसे मारा कैसे जाए? और इसने, हिरण्यकश्यप ने अत्याचार अपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए धरती पर। अब इसे कैसे मारा जाए?
ना तो दिन में मार सकते, इसको वरदान प्राप्त था। क्या था? इसे वरदान प्राप्त था हिरण्यकश्यप को, ना कोई इसे दिन में मार सकता था, ना कोई रात में मार सकता था। इसके बाद वैष्णव धर्म के अवतार ने एक अपना रूप धारण किया। हमें नाम से पता चलता है नर, नर का अर्थ होता है मानव, नर का अर्थ होता है मानव, सिंह का अर्थ होता है शेर, सिंह का अर्थ होता है शेर। हमें नाम से पता चलता है आधा मानव और आधा शेर का रूप धारण किया वैष्णव जी ने। एक नर सिंह अर्थात आधा नर और आधा शेर का रूप धारण किया, और इसे हिरण्यकश्यप को एक वरदान जो मिला हुआ था, इसे जो हिरण्यकश्यप को जो वरदान मिला हुआ था, ना इसे रात में मार सकते थे, ना इसे दिन में मार सकते थे। तो इसकी जो हत्या अब कैसे करेंगे? अब इसकी हत्या नरसिंह कैसे करेंगे? इसे गोधूली में मारा गया था, गोधूली में मारा गया था। जब गाय की जब चल रही थी, जब धूल उड़ रही थी, जब गोधूली का समय था, तो उस समय इसकी हत्या की गई थी और इस दुष्ट को भी समाप्त कर दिया। जी हां, हिरण्यकश्यप को भी समाप्त कर दिया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, हिरण्यकश्यप को कौन सी अवतार ने समाप्त किया था? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आजकल पूछे जा रहे हैं। परीक्षाओं का लेवल बड़ा बदल चुका है जी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो मारा है ये नरसिंह अवतार ने मारा है जी। जी हां, इसने मारा है। और ये कौन से नंबर के अवतार हैं? ये चौथे नंबर के अवतार हैं। इसके बाद 5वें नंबर के अवतार है वामन। वामन 5वें नंबर के अवतार है वामन। और वामन के नाम से पता चलता है छोटा था, बोना था ये वामन। होता क्या है? होता क्या है? शासक थे इस समय, बलि शासक थे। बलि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चित नाम है बलि का। बलि शासक थे, और जो बलि थे, ये बलि इतने महान शासक थे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे साहब। अब यहां पर विष्णु जी ने इन अत्याचारों से, बलि के अत्याचारों से बचाने के लिए इसने अपना रूप बदला और एक छोटा मानव का रूप धारण कर लिया, एक वामन का, एक छोटे का, एक बोने का। और ये गए, इस बलि के पास गए और कहा, ए शासक साहब, आप मुझे 3 पग भूमि में आपसे मांगता हूं, आप मुझे 3 पग भूमि दीजिए। जी हां, आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि को लगा छोटा सा बोना आदमी है, 3 पग भूमियों में 5-6 फीट चला जाएगा, लास्ट ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा। और होता क्या है, जब इसने 3 पग भूमि मांगी और इसके बाद वामन ने प्रथम पग में पृथ्वी को नाप दिया। किसको? पृथ्वी को नाप दिया। और दूसरी भूमि में आकाश को नाप दिया, और तीसरी पग उठाई नहीं। और तीसरी पग में अगर ये उठाते तो अंतरिक्ष को नाप देते। इसको अंतरिक्ष को नाप देते। और इसके बाद अब बलि का जो साम्राज्य जो बचा था, अब जहां बलि रह सकते थे केवल, अब बचा था पाताल बचा था। और इसके बाद ये बलि पाताल में चले गए। कहां पर? इसके बाद ये बलि पाताल की ओर चले गए। जी हां, पाताल की ओर चले गए इसके बाद बलि। तो ये वामन थे जिसने अपना रूप धारण किया था। वामन मानव का, छोटे मानव का, एक हम कहें एक जो बौना मानव होता है उसका रूप धारण किया था। ठीक है, ये कौन सी अवतार हैं? ये 5वें नंबर के अवतार हैं। इसके बाद हम बात करें, अगला जो अवतार है, नंबर 6 जो अवतार है, परशुराम अवतार है। परशुराम, ये वो परशुराम हैं जिसका प्रतीक चिन्ह कुदाल की तरह आता है जी। कुदाल, जिसका प्रतीक चिन्ह एक कुदाल के रूप में माना जाता है। और ये जो परशुराम थे, ये ब्राह्मण थे, और आज भी ब्राह्मण इस परशुराम का बड़ा सम्मान करते हैं और इस परशुराम को पूजते हैं ब्राह्मण। ये परशुराम ब्राह्मण थे। जी हां, और इसने क्या किया, इस धरती पर परशुराम के समय इस धरती पर जो क्षत्रिय थे, इस धरती पर जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्षत्रियों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया इस धरती पर। और इसने, परशुराम ने एक बार नहीं, इसने 21 बार, कितनी? 21 बार इस धरती को
धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, क्षत्रिय विहीन किया है इस धरती को। कितनी बार? 21 बार इस धरती को जो क्षत्रिय विहीन किया है वो परशुराम ने किया है। जी हां, जो एक ब्राह्मण अवतार थे। और ये कौन से नंबर के अवतार हैं? ये छठे नंबर के अवतार हैं। इसके बाद नंबर 7वां जो अवतार है, नंबर 7वां अवतार है राम है। जी हां, राम जो दशरथ के पुत्र थे, जो दशरथ के पुत्र थे राम, ये राम इसका 7वें अवतार में आता है। जी हां, दशरथ के पुत्र थे राम, एक इसके जो अवतार में आते हैं ये इसके 7वें अवतार में आते हैं। तो इसने भी यहां पर जो बुराइयां फैली हुई थी धरती पर, उन बुराइयों को इसने समाप्त करने का कार्य किया था राम ने भी। जी हां, राम ने भी उन बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया था। और ये जो आता है ये कौन से में? ये 7वें अवतार में आता है। जी हां, इसके बाद अगला है नंबर 8वां। जी, कृष्ण जी है इस समय। कृष्ण, जिसे कृष्ण भगवान कहा जाता है, इस समय कृष्ण जी थे जिसे कृष्ण भगवान कहा जाता है। और इस समय मथुरा की जब मैं बात करता हूं तो इस समय मथुरा के जो शासक थे कंस थे। कौन थे? कंस थे मथुरा के शासक। जी हां, कंस थे। और कंस का जो अत्याचार था बहुत ज्यादा फैला हुआ था। और इसी समय किसने जन्म लिया? कृष्ण जी ने जन्म लिया। और ये इसके 8वें अवतार थे। और इस कृष्ण जी की हम बात करते हैं, महाभारत काल में इन्होंने पांडवों का साथ दिया। जी हां, पांडवों का साथ दिया महाभारत काल में, अर्जुन का साथ दिया। और उसी समय कहा था अर्जुन से, आप तो केवल मेरी भक्ति में लग जाएं। जी हां, तो इसी समय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, और ये कंस जो थे, जो शासक, जो कंस का जो अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी, और इसने कंस जैसे दुष्ट शासकों का अंत किया था। इसके बाद नवा जो अवतार है वो है महात्मा बुद्ध है, नवा अवतार। इस बुद्ध को क्यों शामिल किया गया होगा, यह प्रश्न काफी बार उठता है। इस बुद्ध को क्यों शामिल किया गया होगा? इसे जो शामिल किया गया था मानव और पशुओं के लिए, पशुओं के वध है। जी हां, पशुओं के वध है। और मानव सेवा जो इन्होंने की थी, जो इसके सिद्धांत थे मानवता के प्रति, पशुओं के वध का जो विरोध का जो सिद्धांत था, एक मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत था, इसी वजह से इसे शामिल किया गया है इस वैष्णव धर्म के अवतारों में। और ये नवा अवतार है। जो वैष्णव धर्म के जो अवतार 9 आ चुके हैं, 9 तो आ चुके हैं इस धरती पर, उनमें जो अंतिम थे वो महात्मा बुद्ध थे। और जो 10वें जो अवतार हैं जो आने बाकी है वो कौन है? कल की अवतार है। 10वें जो अवतार हैं वो कौन सी अवतार हैं? कल की अवतार हैं, जो 10वें अवतार हैं। और जो ये कल के जो अवतार हैं इसके बारे में बताया गया है, ये सफेद घोड़े पर आएगा। किस पर आएगा? सफेद घोड़े पर आएगा ये। और सफेद घोड़े पर आने के बाद इस पृथ्वी को एक नंगी तलवार होगी और इस पृथ्वी को जो अत्याचार जो बढ़े हुए हैं, अत्याचारों को समाप्त कर देगा। ये लास्ट अवतार है, जो 10वां अवतार है। जी, अब आपसे इनके बारे में, इन्हें क्रम अनुसार जमाने के लिए पूछा जाता है। परशुराम के बाद कौन से अवतार आएंगे? परशुराम कौन से नंबर के अवतार थे? ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। जी हां, क्योंकि परीक्षाओं का जो लेवल है वो काफी बदल चुका है आजकल। केवल अभी तक हम ये पढ़ते थे कि जैन और बौद्ध धर्म के अंदर से ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब वो बातें काफी पुरानी हो चुकी हैं। आजकल प्रश्न यहां से भी आपके लिए बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। जी, तो इनको भी हमें अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, एक हमें मिलता है 5 वृषणी वीरों का, 5 वृषणी वीरों का जानकारी मिलती है। यह भी वैष्णव धर्म से है। पंच
वृष्णिवीर जो हैं ये भी वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। और इनके बारे में कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि पंच वृष्णिवीरों में कौन शामिल नहीं था या कौन शामिल था। ये 5 हैं। फिर चतुर्व्यूह के बारे में पूछा जाता है, रटना नहीं है, बस इन्हीं में से हटाना है हमें। पंचवृष्णि की बात करूं तो वासुदेव कृष्ण जी, वासुदेव कृष्ण जी पहले, वासुदेव कृष्ण जी पहले। पुत्र किसके हैं? देवकी के पुत्र हैं। पुत्र किसके हैं? देवकी के पुत्र हैं, देवकी पुत्र। नंबर दूसरे की मैं बात करूं, नंबर दूसरे कौन से हैं? शंकरशन, जिसे बलराम कहा जाता है। शंकरशन, जिसे क्या कहा गया है? बलराम कहा गया है। बलराम कहा गया है। ये किसके पुत्र थे बलराम? ये रोहिणी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? रोहिणी के पुत्र थे। रोहिणी पुत्र। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे एक माताओं का नाम भी कनेक्ट करा लिया जाता है। जी हां, रोहिणी पुत्र थे। इसके बाद है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न है। और ये किसके पुत्र बताए गए हैं? ये बताए गए हैं रुक्मणी के पुत्र बताए गए हैं। रुक्मणी के पुत्र बताए गए हैं। किसके? रुक्मणी के पुत्र बताए गए हैं। ठीक है ना। नंबर चौथा है साम है। नंबर चौथा है साम है। कौन है? साम है। और जब हम साम की बात करते हैं तो इसे जाम्बवती का पुत्र बताया गया है। जाम्बवती का पुत्र बताया गया है इसको। ठीक है ना। अगली हम बात करें, नंबर जो 5वां है, नंबर जो 5वां है अनिरुद्र है। अनिरुद्र है। इसे प्रद्युम्न का पुत्र बताया गया है। किसका? प्रद्युम्न का पुत्र बताया गया है। ये पंच वृष्णिवीर हैं। क्या है? पंचवृष्णिवीर हैं। ठीक है ना। ये पंचवृष्णिवीर हैं। अब आपसे पूछा जाता है, यहीं पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक समझा देता हूं आपसे। ठीक है ना। ये पुत्रों के बारे में पूछा जाता है आपसे, कौन किसका पुत्र था और पंचवृष्णिवीरों में कौन शामिल नहीं था और कौन शामिल था। एक है चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह। और जो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह की जब मैं बात करता हूं तो इसके विष्णु संहिता में हमें जानकारी मिलती है। किसमें? विष्णु संहिता में हमें इनकी जानकारी मिलती है। विष्णु संहिता में। ठीक है ना। चतुर, इसमें थोड़ा सा मात्रा को हम चलो 2 बार लिख देते हैं। ठीक है ना। मात्रा थोड़ा हुआ है। चतुर्व्यूह। ठीक है। चतुर्व्यूह। अब आपसे पूछा जाता है, चतुर्व्यूह का मतलब है 4। चतुर्व्यूह का मतलब है 4। क्या है? 4। और यहां पर पंचवृष्णि है 5, यह है 5। और चतुर्व्यूह की जब मैं बात करता हूं तो इसमें 4 सिलेक्ट करने हैं और पंचवृष्णि में से ही 4 हैं। एक को हटाना है और वो जो हटाना है वो साम को हटाना है। किसको हटाना है? साम को हटाना है। बाकी वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्र ये इसी चतुर्व्यूह में शामिल आ जाएंगे। बस साम को हटाना है। किसको हटाना है? साम को हटाना है। साम शामिल नहीं थे। बस साम शामिल नहीं थे क्योंकि साम को एक विदेशी भी माना गया है। जाम्बवती का पुत्र इसे विदेशी भी माना गया है। तो बस इसमें कौन शामिल नहीं था? साम शामिल नहीं था। बस। जी हां, साम शामिल नहीं था। बस पंच वृष्णिवीरों में से एक को हटा दीजिए, साम को हटा दीजिए। चतुर्व्यूह में जिसका विष्णु संहिता में उल्लेख किया गया है तो कौन शामिल नहीं था? साम शामिल नहीं था। बाकी सारे के सारे शामिल थे। जी हां, बस इतना सा आपको करना है। बस इतना सा आपको करना है। और ये प्रश्न मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। चतुर्व्यूह में कौन सा शामिल नहीं था? ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं तो अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं। जो मैंने परीक्षाएं जो मैंने देखी हैं और जो मैंने परीक्षाएं जो मैंने दी हैं और जो मैंने पेपर देखे हैं उनमें जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं वैसे मैं आपके लिए समझाता हूं। जी हां, तो ये शामिल नहीं था। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक है पांच
पंचरात्र विहू, एक है पंचरात्र विहू। अब एक पंचरात्र विहू के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो पंचरात्र विहू के बारे में मैं बात करूं तो इसमें 5 हैं। इसमें क्या है? इसमें 5 हैं। जी हां, इसमें 5 हैं। और हम बात करें, इसमें वासुदेव भी है, वासुदेव है इसमें, ठीक है ना। नंबर दूसरा हम बात करें, शंकरशन है, जिसे बलराम कहा गया है, शंकरशन है। इसके बाद प्रद्युम्न की हम बात करें, प्रद्युम्न इसमें शामिल है, प्रद्युम्न इसमें शामिल है। और हम बात करें, अनिरुद्र भी इसमें शामिल है, जो पहले शामिल था, अनिरुद्र भी इसमें शामिल है। लेकिन इसमें जो शामिल नहीं है, जो हमारे 5 वृषणी में जो शामिल था, वो जो शाम शामिल था, शाम यहां पर भी शामिल नहीं है। और शाम के स्थान पर यहां पर जो 5वां है वो लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। जी हां, ये इसमें यहां पर भी शामिल नहीं है, और यहां पर इसके स्थान पर जो 5वां है वो लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि 5 रात्र में एक 5 वृषणी है जिसमें शाम शामिल है, एक 5 रात्र है जिसमें ये शाम शामिल नहीं है, और चतुर्व्यूह में भी ये शामिल नहीं है। ये केवल 5 वृषणियों में शामिल है, 5 वृषणी वीरों में शामिल है शाम। बाकियों में से शाम को हटा दिया जाता है। जी, बाकियों में से हटा दिया जाता है। तो ये जानकारी भी हमें यहां पर प्राप्त होती है। जी हां, आगे हम बात करें, आगे हम बात करें, एक हमारे जानकारी हमें प्राप्त होती है, हमें पुष्यमित्र जो शुंग थे, पुष्यमित्र जो शुंग थे, जो शुंग वंश के शासक थे, इस वंश के 9वें शासक थे, 9वें शासक थे जिसका नाम था भागभद्र। क्या नाम था? भागभद्र था, ठीक है ना। और इसके समय जो भागभद्र था, तो इसके समय एक तक्षशिला का शासक था जिसका नाम था एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स। ये कहां का शासक था? ये तक्षशिला का शासक था, तक्षशिला का शासक था जिसका नाम था एंटियालकिड्स। इस एंटियालकिड्स की जब मैं बात करता हूं तो इसके राजदूत के रूप में आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। जो ये हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस, ये इसके राजदूत के रूप में आया था। किसके राज दरबार में आया था? भागभद्र के राज दरबार में आया था। जी हां, और इसने क्या किया था? विदिशा, विदिशा, वैशनगर, विदिशा वैशनगर एमपी में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और यहां पर इसने गरुड़ स्तंभ, यहां पर इसने गरुड़ स्तंभ, कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, स्थापित किया था। और जब इसने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, इससे हमें जो वैष्णव धर्म के जो 5 वृषणी थे, और जो हम वासुदेव कृष्ण जी के बारे में जो हम बात करते हैं, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी थे, इन विदेशियों ने भी इस भागवत संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया था। जी, इस भागवत संप्रदाय को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो काम इन्होंने भी किया है, विदेशियों ने। और ये हेलियोडोरस का जो विदिशा, जो वैशनगर स्तंभ लेख है, ये काफी बार पूछा जाता है। ये भागभद्र जो 9वें जो शासक थे शुंग वंश के, इसके समय का है। और ये एंटियालकिड्स का ये राजदूत था हेलियोडोरस, और ये आया था शुंग शासन काल में आया था। जी, तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और हमें एक पता चलता है, मथुरा के पास एक मोरा नामक स्थान है। यहां पर एक विदेशी महिला ने पंचवृषणी वीर, जो 5 वृषणी जो वीर थे, इनकी मूर्तियां बनवाई थी, जिनमें वासुदेव था, शंकरशन था, प्रद्युम्न था, और शाम था, अनिरुद्ध था। उनकी मूर्तियां बनवाई हैं। यह हमें मोरा से प्राप्त होती है, जो मथुरा के पास स्थित है।
जी हाँ, जो मथुरा के पास स्थित है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और आगे हम बात करें, जो सातवाहन वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के जो शासक थे, इनके नाना घाट अभिलेखों से, जी हां, इनके नाना घाट अभिलेखों से भी हमें इस भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। और जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, ये ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण थे। और ये वो शासक थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया था। जी हां, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया था, वो शासक थे। तो इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है नाना घाट अभिलेख से। और हम पतंजलि भी इनका उल्लेख करता है, भागवत संप्रदाय का पतंजलि भी उल्लेख करता है। जी जी हां, पतंजलि भी उल्लेख करता है, जो पुष्यमित्र शुंग के राज दरबार में स्थित थे और जिसने पुष्यमित्र शुंग के समय 2 आश्वमेध यज्ञों का जो पुरोहित थे वो पतंजलि थे, उससे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, बिल्कुल। तो यहां तक हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करें गुप्त काल की, हम बात करें गुप्त काल में ये उच्च शिखर पर था। उच्च शिखर पर जो था ये गुप्त काल में था। और गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए थे। गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए थे और इनका प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ था। जी हां, गरुड़ ही इनका प्रतीक चिन्ह था। तो गुप्त काल में ये चरम पर था। और जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, हम बात करते हैं, उन्होंने भी पर्वतों पर काफी जगह हमें पता चलता है कि उसने भी इस वैष्णव धर्म के जो ये अवतार थे इनके बारे में उसने उल्लेख किया था। और हम बात करें समुद्रगुप्त के जो भीतरी जो अभिलेख है, इससे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, देवकी और कृष्ण का उल्लेख किया है इसमें, भीतरी अभिलेख में देवकी और कृष्ण जी का उल्लेख किया है इसमें, ठीक है ना। आगे हम बात करें जो पर्णदत्त थे, पर्णदत्त जो चक्रपालित का पुत्र था। तो चक्रपालित और पर्णदत्त जो दोनों बाप बेटे थे, इन्होंने सुदर्शन झील का जब पुनर्निर्माण कराया था, जी हां, जब सुदर्शन झील का जब इन्हें पुनर्निर्माण कराया था इन्होंने, तो यहां पर भी इन्होंने भागवत धर्म से संबंधित वहां पर मूर्तियां बनवाई थी सुदर्शन झील पर। इस चक्रपालित ही यहां के गवर्नर थे। जी हां, सौराष्ट्र के। पर्णदत्त ने तो यहां पर यह कार्य किया था मरम्मत का, लेकिन मुख्य चक्रपालित थे, इन्होंने भी वहां पर बनवाया था। और जब हम चौहान शासकों की बात करते हैं, ओम नमः भागवत के नाम से चौहान शासक अपना लेख लिखा करते थे। जी हां, हम बात करें जो चौहान शासक थे, चौहान शासक भी ओम नमः भागवत नाम से अपने लेखों की शुरुआत किया करते थे। तो ये भी भागवत धर्म को मानने वाले थे। और हमें जो ऐहोल जो अभिलेख है, इनसे भी हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। जी हां, अब हम बात करें जो ये भागवत है, इसका जो प्रचार जो किया था दक्षिण भारत में किया गया था। और इसका प्रचार करने वाले आलवर कहलाए। कौन कहलाए? आलवर कहलाए। आलवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञान होता है आलवर का अर्थ। जी हां, श्रेष्ठ ज्ञान होता है आलवर का अर्थ। और ये जो आलवार जो थे, ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे। किससे? वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित थे। आलवरों की जब संख्या की बात की जाती है तो इनकी संख्या 12 थी। जी हां, कितनी संख्या थी? 12 थी। जिनमें हम मुख्य हम कुछों की बातें करें, जिनमें हमारा आता है तिरुमंगलाई। जी हां, तिरुमंगलाई। जी हां, तिरुमंगलाई आता है, पेरियर आता है, पेरिय आलवार आता है, पेरिय आलवार आता है, ठीक है। पेरिय आलवार भी इसी से संबंधित है। आंदाल आता है, आंदाल आता है। जी हां, आंदाल आता है, ठीक है ना। ये आंदाल जो थी एक महिला थी, आंदाल जो थी एक महिला थी। इसका काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है आंदाल। और ये आंदाल अपने आप को किसकी? वैष्णव की या कृष्ण जी की अपने आप को प्रेमिका बताया करती थी और प्रेमी के रूप में उसकी पूजा पाठ किया करती थी।
जी हाँ, पूजा पाठ करती थी। और फिर हम रामानुजाचार्य की बात करें, जी हाँ, हम दक्षिण के ही फिर रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य की हम बात करें, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, विशिष्ट अद्वैतवाद का जिन्होंने सिद्धांत दिया था, ये भी इसी से संबंधित थे, ये भी इसी से संबंधित थे। विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत देने वाला ये भी इसी से संबंधित थे, वैष्णव से संबंधित थे ये भी, जी हाँ, ये भी इसी से संबंधित थे। फिर हम बात करें, एक मीराबाई का नाम आता है, मीराबाई, ये मीराबाई कृष्ण जी की, ये मीराबाई कृष्ण जी की क्या करती थी, एक प्रेमी मानकर पूजा किया करती थी, जी हाँ, प्रेमी मानकर पूजा किया करती थी, प्रेमी मानकर पूजा किया करती थी। तो ये हमारा जो है बड़ा प्रसिद्ध है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो दो संप्रदाय उसमें या दो धर्म उसमें मुख्य आते हैं, एक वैष्णव आता है और एक शैव आता है। तो हम बात कर रहे थे, इसी वैष्णव की बात कर रहे थे, हम अवतारवाद की बातें कर रहे थे, कहां कहां से हमें कैसी कैसी जानकारियां प्राप्त होती है, तो उसी से संबंधित था मेरा आज का जो टॉपिक था। और जो आपकी परीक्षा से संबंधित, जी हां, आपकी परीक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से पूछने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस क्लास के माध्यम से पूरी कोशिश की है उसे एक समेटने की, अर्थात एक जगह एकाग्रित करने की, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।